ब्लू हेलमेट्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है ना? संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की, जो दुनिया भर में शांति और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। पर दशकों से चले आ रहे इस मिशन का आज क्या हाल है? आज की इस बदलती दुनिया में, जहां चुनौतियां हर रोज नई शक्ल ले रही हैं, क्या ये मिशन, क्या ये आदर्श फीका पड़ रहा है? चलिए, आज की इस पड़ताल में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और देखिए, ये तस्वीर ये दिखाती है कि इन शांति मिशनों की पहुंच कहां-कहां तक है। ये असल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली प्रतीक है। चाहे वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो, लेबनान हो या फिर साउथ सूडान, हर जगह भारतीय सशस्त्र बलों जैसे योगदानकर्ताओं ने इस वैश्विक कोशिश में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो सवाल उठता है कि ये ब्लू हेलमेट्स आखिर हैं कौन? असल में ये संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है, और ये नाम उन्हें मिला है उनके खास नीले हेलमेट से, जो उनकी पहचान है। इनका पूरा मिशन ना 3 बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। पहला, जिस देश में जा रहे हैं उसकी सहमति हो। दूसरा, पूरी तरह से निष्पक्ष रहना, किसी का पक्ष नहीं लेना। और तीसरा, बल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा में करना या फिर अपने मिशन को बचाने के लिए, बस। और यहीं पर असली कहानी का मोड़ आता है। एक तरफ तो शांति का ये इतना बड़ा आदर्श है, और दूसरी तरफ आज की कड़वी सच्चाई, जहां नए नए तरह के युद्ध हैं, पुरानी दुश्मनियां हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिद्धांत, जो सुनने में इतने अच्छे लगते हैं, आज के इन उलझे हुए हालातों से निपटने के लिए वाकई काफी हैं, या फिर ये मिशन अब नामुमकिन सा होता जा रहा है? लेकिन आज की चुनौतियों पर बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि यूएन पीस कीपिंग ने इतिहास में आखिर हासिल क्या-क्या किया है, मतलब इसका असर कितना बड़ा और कितना गहरा रहा है। तो कहानी शुरू होती है साल 1948 में। बिल्कुल यही वो साल था जब सबसे पहला पीस कीपिंग मिशन, जिसका नाम था UNTSO, मिडल ईस्ट में भेजा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये मिशन आज भी वहां काम कर रहा है। सोचिए कितनी लंबी और गहरी विरासत है इस पहल की। और आज की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1 लाख से ज्यादा, जी हां, 125 देशों के 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक, पुलिसकर्मी और सिविलियन स्टाफ, ये सब दुनिया भर के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये शांति के लिए एक बहुत बड़ी मानवीय प्रतिबद्धता है ना? और इस प्रतिबद्धता का जमीनी असर, वो तो और भी बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक इन मिशनों ने 12.5 करोड़, जी 12 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा आम नागरिकों की सीधे सीधे रक्षा की है। उन्हें मानवीय मदद पहुंचाई है और बेघर हुए लोगों को अपने घर लौटने में भी मदद की है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं। इनकी सफलता की कहानियां भी बहुत हैं, और सच कहूं तो काफी प्रभावशाली भी। सोचिए, कंबोडिया और मोजाम्बिक जैसे देशों में, जहां दशकों से गृहयुद्ध चल रहा था, उसे खत्म करवाने में मदद की। दुनिया भर में 75 से ज्यादा लोकतांत्रिक चुनावों को मुमकिन बनाया। और तो और 1945 के बाद से देशों के बीच होने वाले संघर्षों में जो 40% की कमी आई है, उसमें भी इनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। तो मतलब एक ठोस सकारात्मक बदलाव तो इन्होंने लाया है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इन तमाम कामयाबियों के बावजूद अब हमें उस मुश्किल हकीकत का सामना करना होगा जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। आज शांति स्थापना का ये पूरा का पूरा ढांचा एक गंभीर दबाव में है। इसमें दरारें आने लगी हैं। और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तो खुद सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही है। देखिए, होता क्या है कि इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, अगर उनमें से कोई एक भी किसी प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है। और नतीजा, यूक्रेन और गजा जैसे संकट, जहां फॉरेन एक्शन की जरूरत होती है, वहां काउंसिल अक्सर हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। कोई फैसला ही नहीं हो पाता। और देखिए, मसला सिर्फ वीटो तक ही नहीं रुका है। मिशनों के पास अक्सर पैसों की कमी रहती है, संसाधनों की कमी रहती है। जिन देशों में वो जाते हैं, वहां से भी अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं, और तो और उनकी अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक तरह का चौतरफा संकट है। और इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज बदल गई है, और वो है खुद युद्ध का तरीका। देखिए, जो पारंपरिक पीस कीपिंग थी, वो 2 देशों की सेनाओं के बीच में एक बफर जोन बनाने के लिए बनी थी, सिंपल। लेकिन आज की लड़ाइयां, वो तो शहरों के अंदर लड़ी जा रही हैं। इनमें आतंकवादी संगठन शामिल हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं। तो जाहिर है, पुराने तौर तरीके अब उतने असरदार नहीं रहे।
ऊपर से विश्वास का संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। सूडान और माली जैसे देशों ने तो अब साफ साफ कह दिया है कि यूएन मिशन वापस जाएं, यह हमारी संप्रभुता का मामला है। वहीं रवांडा और स्रेब्रेनिका में जो हुआ वो भयानक विफलताएं आज भी उनके नाम पर एक दाग की तरह हैं। इन सब चीज़ों की वजह से इन मिशनों के लिए ज़मीन पर काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। इन बढ़ती चुनौतियों के बीच अब एक और खतरा है जो सीधे सीधे इन शांति सैनिकों पर ही आ गया है, और ये देखना दिलचस्प है कि दुनिया इस नए खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है। और ये दुखद सच्चाई है, जो लोग शांति कायम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं वो आज खुद हमलों का सीधा निशाना बन रहे हैं। मतलब अब उन्हें सिर्फ एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर की तरह नहीं देखा जाता, कई जगहों पर तो उन्हें भी लड़ाई का एक हिस्सा ही मान लिया गया है, और ये चीज़ उन्हें बहुत ही ज्यादा असुरक्षित बना देती है। तो इसी के जवाब में है भारत जैसे कुछ देशों ने मिलकर एक पहल शुरू की है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, जो लोग पीस कीपर्स पर हमला करते हैं उनकी जवाबदेही तय हो। ये ग्रुप इस बात पर जोर दे रहा है कि हमलावरों को सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। तो ये सब बातें ये हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस बटी हुई दुनिया में शांति का भविष्य क्या है, आखिर होगा क्या? एक बात जो आज की हालत को बिल्कुल सही बयां करती है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति लागू करने वाले से ज्यादा एक बहस का मंच बन गया है। मतलब जिस संस्था की जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम करने की थी वो अक्सर बस राजनीतिक खींचतान में फंसकर रह जाती है। जमीन पर जो हो रहा है उस पर उसका कोई खास असर ही नहीं दिखता। तो ऐसे में जब दुनिया भर में आपसी सहयोग कमजोर पड़ रहा हो, जब ब्लू हेलमेट्स का वो महान आदर्श इतने ज्यादा दबाव में हो, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर शांति कायम करेगा कौन? भविष्य में ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।